राधे राधे गाइस, मैं हूं आपकी फ्रेंड मानसी। होप सो आप सभी अपनी लाइफ में खुश होंगे एंड बहुत सी पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे एंड यूनिवर्स से आपको लगातार ब्लेसिंग्स मिल रही होगी। जो आज का हमारा टॉपिक है वो आकाशिक का रियल एक्सपीरियंस है, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जो हमारे क्लाइंट आए उनका सबसे पहले क्वेश्चन था कि मेरी शादी नहीं हो पा रही है मैम। और ऐसा नहीं है कि एक बार, बहुत टाइम हो गया है कि जो भी रिश्ता आगे बढ़ता है जब वो सीरियस मोड पे आता है तो वो टूट जाता है या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि ख़त्म हो जाता है। दैट मीन्स शादी तक बात आ ही नहीं पाती है, और एक बार नहीं, बहुत बार ये रिपीट हो रहा है। रिपीट के कारण ही मैं आकाशिक रीडिंग कराने आई हूँ। तो हमने उनकी परमिशन ली और मास्टर से पूछा कि किस कारण से इनको ऐसा हो रहा है। देखा गया कि ये एक बर्थ में सरपंच थी। उस गांव में दो लवर्स थे जो आपस में एक दूसरे को पसंद करते थे, परंतु कास्टिज़म के चलते एक जो उसमें लड़का था वो ऊंची कास्ट का था और जो लड़की थी नीची कास्ट की थी, जिस वजह से इन्होंने उन्हें अलग करने की ठानी और दूसरा उनको इस गांव से बाहर निकालने की। इसी कारण से एक मंदिर दिखाई दे रहा था जो माँ काली का था, बहुत बड़ा। वहाँ पर उन्होंने अपनी जान दे दी क्योंकि वो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते थे। परंतु ये उस बर्थ में सरपंच थी, इनके कारण उन्होंने जान दी। जब जान दे दी तो उस मंदिर को इन्होंने ही बंद कर दिया और वो मंदिर बहुत टाइम तक लॉक रहा। तो मास्टर ने दिखाया इनके रूट चक्रा में आज भी वो सब एनर्जी स्टक है। दैट मीन्स जब भी किसी की मृत्यु होती है वो आत्मा निराकार होती है, वो परमात्मा के पास चली जाती है। परंतु जो उसका सूक्ष्म रूप होता है, जिसने पेन फील किया, वो आज भी आपके साथ अटैच रहता है अगर आपने किसी के साथ गलत किया है। तो इस रीडिंग में भी यही हुआ कि उस जन्म के कारण इस जन्म में उनके रूट चक्रा में ये दोनों एनर्जीज फंसी हुई हैं आज भी। और जब जब इनकी शादी की बात आती है ये एक्टिव हो जाती हैं और कुछ ना कुछ ऐसा क्रिएट कर देती हैं कि जो भी रिश्ता आता है वो सीरियस मोड पे आते ही ख़त्म हो जाता है। तो मास्टर ने बताया इनको डेली माफ़ी मांगनी चाहिए और कुछ रेमेडी बताई। 11 दिन तक भगवत गीता का पाठ करना है और उनको समर्पित करना है कि जो भी इनसे भूल हुई है वो इन्हें माफ़ करे और ये रिलीज़ होके प्योर फॉर्म में इनके रूट चक्रा से चली जाएं और ये भी आगे बढ़े। माफ़ी इनको डेली मांगनी है, ये सब बताया गया। अब सेकंड क्वेश्चन जो था इनका वो था कि इनकी पोस्टिंग, ये गवर्नमेंट जॉब पे थी, तो हमेशा बॉम्बे इनको अपनी तरफ खींच रहा है। एक बार नहीं हुआ, दो बार नहीं, कम से कम 5 से 6 बार चीज़ें ऐसी हुई कि ये बॉम्बे इनको बार बार खींचता है। वहीं से इनकी पोस्टिंग भी आती है पर ये नहीं जा रही हैं ड्यू टू कि अगर मैं वहाँ जाती हूँ पर्सनल लाइफ मेरी नहीं रहेगी। पर ऐसा देखा गया, मास्टर ने बताया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहाँ इनकी कुछ कर्म पेंडिंग है जो इनको पूरे करने हैं। स्पिरिचुअलिटी वहाँ पे जाके गेन होगी, कुछ सोलमेट्स वहाँ पे मिलेंगे, कुछ काम अधूरा है जो वहाँ पे इनको जाके पूरा करना है। जो जो चीज़ें बताई हमने सीधा मास्टर को बता दी। उसके बाद उनकी शादी भी दिखाई जाने लगी। मास्टर ने बताया इस टाइम तक इनकी शादी हो जाएगी और ऐसे ऐसे होगी, जैसा लड़का मिलेगा वो सब उन्होंने बताया। तो कुछ चीज़ें हमारी लाइफ में रिपीट हो रही होती हैं, हमें लगता है कि बार बार हो रहा है हमारे साथ, बार बार हो रहा है, पर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। पर हमारे कर्म हमारे साथ चलते हैं और वो हमें बोलते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करो। जब तक आप इस चीज़ को ख़त्म नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये ब्लॉकेजेस आपको आगे नहीं बढ़ने देती हैं। ऐसे ही दूसरा केस लेते हैं। उनके भाई की डेथ हो गई थी एंड उन्होंने कहा मैं बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच हूँ, आप उन्हें बुलाएं आकाशिक में, मुझे पूछना है क्या वो ठीक है। तो हमने उनके भाई को मास्टर से कहा कि उनकी सोल को, उनकी एनर्जीज़ को कॉल करे जिनसे ये बात करना चाहती हैं। जैसे उनकी एनर्जी को कॉल किया वो पितृलोक से आए। उन्होंने जो भी उनका हुलिया था
हमने उन्हें बताया अपने क्लाइंट को। उसके बाद उनके ब्रदर ने हमें हाथ में राखी दिखा रहे थे बार बार, तो उन्होंने बताया कि यस मैम, बिल्कुल सही कह रहे हो, जो आपने हुलिया बताया है वो बिल्कुल सही है, और ये राखी मुझे इस वजह से दिखा रहे हैं क्योंकि राखी से 7 दिन बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। उसके बाद उन्होंने पूछा क्या मेरे लिए कोई मैसेज है, तो उनके ब्रदर ने एक ही बात कही कि तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, तुम मुझसे प्रेम करती थी, मैं भी तुमसे प्रेम करता हूँ, परंतु अगर तुम अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ोगी और मुझे बार बार याद करोगी तो मैं भी यहाँ पे दुखी हो जाऊँगा। क्योंकि जब जब हम किसी को बहुत ज़्यादा याद करते हैं तो उसकी एनर्जी खिंचती है नीचे की तरफ। अगर वो पितृलोक में है या किसी अच्छे रिलीम में है तो उसको नीचे आना पड़ता है। और उन्होंने साथ में ये भी बताया क्या उनका टाइम आउट हो चुका था, इस वजह से वो धरती से चले गए। तो यहाँ पे ये चीज़ें हुई। वो इतना ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व हो चुकी थी जिसकी वजह से उनकी स्किन पे भी रैशेस होने शुरू हो गए थे, सर्वाइकल होना हो गया था, और वहीं उनकी बहुत सी बीमारियों ने उनको पकड़ लिया था। कारण सिर्फ इमोशंस। जब इंसान के इमोशंस स्टक हो जाते हैं तो वो अंदर ना रहकर बाहर प्रॉब्लम क्रिएट्स करना शुरू करते हैं, अंदर ना रहकर बाहर बीमारियों का रूप ले लेते हैं। तो मास्टर ने उन्हें बताया कैसे कैसे उनको हील करना है। जैसे उनके ब्रदर ने भी बोला कि आपको अब आगे बढ़ना चाहिए, तो ये सब उन्होंने बताया। इसमें एक चीज़ और बताई गई कि इनको डिटैचमेंट सीखनी है, कि कई जन्मों से ये बहुत ज़्यादा अटैच हैं। फिर उन्होंने कहा नहीं मैम, मैं बहुत डिटैच रहती हूँ, मैं जो भी चीज़ें होती है वहाँ से भाग जाती हूँ। तो मास्टर ने समझाया कि ऐसा नहीं होता है। डिटैचमेंट का मतलब है किसी भी चीज़ से भागना नहीं। अगर आप किसी प्रॉब्लम में हैं या आप किसी से प्रेम करते हैं या कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में है या इमोशंस आपकी लाइफ में हैं या कोई गुस्सा है आपका, तो उसको सबसे पहले एक्सेप्ट किया जाता है कि यस, दिस इज़ माई फॉल्ट, लाइक ये मेरा इमोशन है, ये मेरा गुस्सा है। उसके बाद उसको समझा जाता है क्यों है, क्या कारण है। उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाता है बहुत प्रेम से। उसको डिटैचमेंट कहते हैं। हर चीज़ से भागना डिटैचमेंट नहीं होती है, हमें उसको स्वीकार करना होता है। स्वीकार करके हम उस चीज़ को रिलीज़ करते हैं, तब वो डिटैचमेंट में आता है। उसके बाद उस चीज़ से, उस एनर्जी से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड अ डिटैचमेंट, जो मास्टर ने बताया और मैंने उनको बताया। तो यही है, रीडिंग में आपने 2 चीज़ सीखी। सबसे पहले, अगर आपके साथ कोई भी चीज़ रिपीट हो रही है तो ये यूनिवर्स का इशारा है, आपको अपने ब्लॉकेज क्लियर करने हैं। आप आकाशिक रीडिंग कराएं, आप किसी से हील कराएं, मेनली खुद हीलिंग करें। सेकंड, आपको डिटैचमेंट का मतलब भागना नहीं होता, स्वीकार करके उसको रिलीज़ करना होता है। ठीक है, आई होप सो ये रीडिंग आपके लिए बहुत काम आएगी। राधे राधे।